बोले 4 घोड़ाएं, 1 कन्हैया है। बोले और उनके साथ में बंसी है और जाके अलावा कछुआ है। सुई रुक्मिणी कहने लगी है, पंडित जी महाराज तो अब तुम जाओ और हम कन्हैया के पास में जा रहे हैं। पंडित जी महाराज बोले देख लो सही है, पहले हमसे कह रही थी कि कन्हैया के पास में चले जाओ तो हम तुमको बड़ो धन देंगे, और अब कन्हैया को नाम सुनते ही हमसे कह रही हो कि तुम चले जाओ, हमारी दान दक्षिणा तो दे जाओ। रुक्मिणी कहने लगी हैं, पंडित जी महाराज अब तुम मेरी ससुराल में ही आना, वहीं तुम्हें धन माल दूंगी, लेकिन अभी जल्दी है, मुझे जाने दो। और रुक्मिणी बोली है कि जिसका मुझे था इंतजार, मिलने को दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है, कान्हा मेरे घर आ गए मेरे मन भाग गए। रुक्मिणी बोली है, अरे भगवान कन्हैया अब तो मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं उन्हें जाने नहीं दे सकती। और रुक्मिणी जब चली है तो वापस लौट आई, बोली सबको धोखा दे दो लेकिन मैया को धोखा नहीं देना चाहिए। तो मेरी बहनों, आज वो रुक्मिणी अपनी मैया के पास में पहुंची और मैया के गले से लग करके रोने लगी है। बोली मैया, आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे गले से लग करके खूब रो ले। मैया बोली लली अब ऐसे मत रो, कल तुम्हारी शादी होगी, परसों विदाई होगी, तुम्हारी आंखें रो रो करके फूल जाएंगी। रुक्मिणी बोली है मैया तुम यही समझ लेना कि हमारी बिटरिया आज भी जा रही है, रो ले। सो मैया ने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया, रुक्मिणी रोई है और पूजा का थाल सजा करके जब चली, रास्ते में रुक मिल गया है, कहने लगा क्यों लड़की कहाँ जा रही है? बोले भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ। अकेली नहीं जाएगी, साथ की सहेलियों को लेकर के जा। तो साथ की सहेलियां जब लेकर के रुक्मिणी मेरी माता बहनों चली तो रुक्मिणी आगे जा रही है, जल्दी जल्दी में मेरे कन्हैया कहीं निकल ना जाए। लड़कियां पीछे रह गई, कहने लगी देखिए तो बहना, या शादी की बड़ा खुशी है? देखो हम जा रहे हैं, बड़ोजा को छलबो पाँव उठ रहा है, देखो तो सही हमसे कितनी आगे जा रही है। बोली बहना चलिए आओ, चलिए आओ। रुक्मिणी तो मैया अलोपा के मंदिर में घुस जाती है, पूजा करती है, और जब पीछे से सखियां आई तो सखियों की नजर कन्हैया पर पड़ गई। कन्हैया को पूछने लगी क्यों, आप कौन हो? बोले हम। बोले हाँ। बोले हम अंतर्यामी हैं। रहते कहाँ हो? घट घटवासी। बोले बड़ा मूड में से बात मार रहे हो? अबे हमारी जीजी पूजा कर रही हैं और जब पूजा करके वापस आएंगी तब पता लगेगा। कन्हैया बोले तुम्हारी जीजी को तो इंतजार है, उन्हें निकालो। सो रुक्मिणी जैसे ही पूजा करके आई, रुक्मिणी से सहेलियां बोली हैं बहना अरे कोई कारो है, बहना बड़ा मूड में से बातें मार रहा है। रुक्मिणी समझ गई कोई और नहीं है, मेरे कन्हैया है। रुक्मिणी आगे बढ़ी, पूछने लगी है कौन हो आप? बोले हम अंतर्यामी हैं। रहते कहाँ? घट घटवासी हर जगह रहते हैं। कमर में क्या है? बोले बसुरिया। बजा सकते हो? बोले ना बजाऊंगे। क्यों? बोले देख रहे हो चारों तरफ ये फौज है, अगर हमने बजाई बसुरिया तो हमारी ये सब टोक देंगे, बसुरिया ना बजाऊंगे। रुक्मिणी कहने लगी है अगर बजा नहीं सकते हो तो दिखा तो सकते हो? बोले दिखा देंगे। सो बसुरिया निकारी, आगे को हाथ किया। रुक्मिणी ने जैसे ही बसुरिया को पकड़ना चाहा, कन्हैया ने थोड़ा पीछे हाथ किया है। रुक्मिणी और आगे बढ़ी, कन्हैया ने और पीछे हाथ किया। जैसे ही और आगे बढ़ी है, सो कलाई को पकड़ो और उठा रथ में बिठा दिया। और जैसे ही रथ में बिठाओ, कन्हैया लेकर के सखियां भागी हैं,
और मैया से जाकर के एक बात कही है, मैया जैसे ही लड़कियों ने कहा सो मैया बोली, ए लड़की चुप चुप रहे, ज्यादा बात मत करे। देखे हमारी लली जहाँ जान चाहती थी ना वहाँ चली गई। लड़कियां बोली हमें क्या पता, मायताई बिटिया के पेट में कब के लड़ुआ फूट रहे हैं, हमें क्या करना। तब तक सामने से रुकुम आ गया। लड़की क्या हुआ, रुकनी कहाँ है? बोली भैया कोई कारो कारो है तो सो बहन रुक्मणी को उठा करके रथ में बिठा करके ले गए। रुकुम समझ गया अरे कोई और नहीं होगा, वो कन्हैया होगा। सो ये भागा, शिषपाल को आवाज देने लगा है, ओ जीजा। उधर से आवाज आई, कहो जीजा। बोले तुम बैठे रहे और हमारी बहन को वो कारा करुवटा कन्हैया लेकर के चला गया। तो रुकुम चला है, शिषपाल चला है, सबने भगवान कन्हैया को रास्ते में घेर लिया। और जैसे ही घेरा है तो उधर भगवान कन्हैया जो चिट्ठिया वही भूल गए थे, चिट्ठी को बलराम ने देखा है, समझ गए कि कन्हैया रुक्मिणी को लेने चले गए। उधर से बलराम हल और मूसल को रखे हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही कन्हैया को देखो, रथ में सवार हैं कन्हैया, पीछे एक लड़की बैठी है। तो बलराम एक बात पूछने लगे हैं, और क्या बोले हैं, मेरी माता बहना सभी लोग बोलते चले।